सितंबर महीने में मिलने में बहुत हम आनंदित है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से संडे स्कूल के कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। चलो सभी बच्चे घुटने में आएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस सितंबर महीने में इन प्यारे बच्चों से मिलने के लिए अपने सहायता के इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। इन प्यारे बच्चों को आप आशीष कीजिए। जो कोई इस यूट्यूब चैनल के जरिए परमेश्वर इस कार्यक्रम को इस दिन में देख रहे हैं, पवित्र आत्मा हर एक बच्चों को परमेश्वर आप आशीष कीजिए। इस कार्यक्रम के जरिए प्रभु हर एक बच्चों को प्रभु जो भी जरूरत है परमेश्वर, जो भी मांगे हैं, अपने आसमानी भंडार को खोलकर उन बच्चों को प्रभु आप बरकतों से भरने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। धन्यवाद परमेश्वर, इस परमेश्वर कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बने रहने दो। गीतों के भाग को आशीष कीजिए, कहानी के भाग को आशीष कीजिए, वचन के जरिए परमेश्वर हमारे एक से बातें करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। शुरुआत से लेकर आपकी उपस्थिति बने रहकर आप बड़े हम घटे, उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते प्यारे पिता, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, चलो हम एक गीत सीखेंगे और इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। पहला हम इस गीत को अच्छी तरह से सीख लेंगे, फिर उसे एक्शन के साथ इस गीत को गाएंगे। हे छोटे बच्चों, हे प्यारे बच्चों, यीशु के पास तुम आओ, कभी ना छोड़ेगा, हमेशा रहेगा यीशु मेरे संग। तो गाओ, तो नाचो, यीशु मेरे संग, ताली बजाओ, खुशी मनाओ, यीशु मेरे संग। झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, आत्मा को दुख ना देना, यीशु को प्रेम करे, दुनिया से घृणा करे, वो हमारे संग। यदि हम झूठ ना बोलेंगे, चोरी ना करेंगे, प्रभु जो प्रिय होता है उसी को करने से यीशु हमारे संग रहेगा। चलो हम इस गीत को गाएंगे।
सीखा था? क्या सीखा था कि जो जैसे बोएगा वैसे ही काटेगा। चलो फिर से हम एक कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक कहानी एक जूट का महल। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक सारांश पे आके आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कई साल पहले कई आत्माएं रहते थे। तो इन आत्माएं सभी मिलकर क्या करते हैं और क्या सोचते हैं कि चलो हम एक दो बड़ा बड़ा महल बनाएंगे और एकदम खूबसूरत महल बनाएंगे। तो दोनों सभी आत्माएं मिलकर ये महल बनाने शुरू करते हैं। महल में क्या होता है कि एक आके एक महल सच्चाई का महल, एक आके झूठ का महल। सच्चाई का महल कैसा है कि जो अच्छे अच्छे आत्माएं, जो आत्माएं हैं जो सच बोलेंगे, जैसे ही कोई सच बोलेगा या जैसे ही कोई बच्चा एक सच बोलेगा तो एक ईंट आके पैदा होगा, एक ईंट निकल के आएगा। तो वो क्या करेंगे, जो सच बोलने वाले आत्माएं वहां पे जाके उस ईंट को निकालकर अपने महल की तरफ उस ईंट को रखकर अपना महल बनाने शुरू करेंगे। इसी तरह से जो झूठ बोलने वाली जो आत्माएं हैं, जैसे ही एक बच्चा इस दुनिया में या इस गांव में या कहीं पर भी कोई भी अगर एक झूठ कहेगा तो एक पत्थर निकल कर आएगा। उस पत्थर को निकालकर वो झूठ के महल में एक पत्थर को लगा के अपने घर बनाने को, अपने महल बनाने को शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब भी एक बच्चा सच बोलता है तो एक पत्थर निकल के आता है, तो ऐसे महल बनना शुरू हो जाता है। एक तरफ सच्चाई का महल बनने शुरू होता है और दूसरी तरफ झूठ का महल बनना शुरू होता है। तो जो जब भी ये झूठ के महल बनने को लगता है तो वो जल्दी से इस महल बनने को शुरू हो जाता है, क्योंकि धरती में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं। तो क्या होता है, एक दिन ये जो झूठ की आत्माएं क्या कहते हैं कि हमें बहुत जल्दी से इस घर को बनाना है। ऐसे सोचकर कई आत्माएं कई बच्चों के अंदर चली जाती हैं इस दुनिया में। तो जैसे इस दुनिया में आते हैं तो क्या होता है, बच्चे काफी झूठ बोलने को लगते हैं। तो जैसे काफी झूठ बोलते रहते हैं तो काफी फत्तरें उनके पास आती रहती है और ये महल बहुत शीघ्र से बहुत सुंदर बना लेते हैं। और बट सच्चाई की तरफ में क्या होता है कि बहुत कम बच्चे लोग सच बोलते रहते हैं, तो इसलिए इनका महल बहुत समय लेकर बहुत साल के बाद ये महल भी बन जाता है। कई साल हो जाते हैं, दोनों महल एकदम खूबसूरत हो जाता है, अपना झूठ का महल भी एकदम ये हो जाता है, एकदम सच्चाई की तरफ से एकदम दिखने को लगता है। पर एक दिन क्या होता है, एक अजीब सा एक घटना घटता है। क्या हो जाता है कि जो ईंट रहता है, जो झूठ का ईंट से बनाया रहता है, वो अचानक एक दिन वो एक मिट्टी बन जाता है। एक ईंट मिट्टी बन जाता है, एक ईंट आके ग्लास बन जाता है, एक आके पिघल जाता है। और जैसे ही एक ईंट पिघलने को लगता है तो महल नीचे गिरने को शुरू हो जाता है। तो क्यों वो गिरने को शुरू होता है बोलेगा तो धरती में क्या होता है, जैसे जितने बच्चे लोग झूठ बोला रहता है तो क्या होता है, उनका झूठ पकड़ा जाता है। जैसे ही उनका झूठ को पकड़ा जाता है तो वहां पे क्या होता है, जो महल जो गलत जगह से जो झूठ से जो पत्थर लगाया तो पिघल कर मिट्टी बन जाता है, कभी कोई पानी बन जाता है। तो जैसे ही इनका झूठ पकड़ा जाता ही रहता है, महल गिरते क्या हो जाता है, पूरा महल एक दिन पूरा नीचे गिरकर एकदम धरती में आके गिर जाता है। पर जहाँ पे सच्चाई के साथ खड़ा रहता है वहां पे क्या होता है, महल एकदम स्ट्रॉन्गली खड़ा रहता है, एकदम अनंत काल तक वो ऐसे खड़ा रह जाता है। तो झूठ का महल धरती के नीचे आके गिर जाता है। तो इससे हमें क्या मालूम गिरता है बच्चों, हम कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ का महल या झूठ का साथ हम देने से वो थोड़ा दिन के लिए वो रहेगा, पर हमेशा के लिए वो नहीं रह सकता है। इसलिए हम हमेशा क्या है, हम सच के राह पे चलेंगे और सच्चाई के साथ रहेंगे। इसके आधार पर एक वचन क्या है, नीति वचन 12वां अध्याय 22वां वचन। ये वचन क्या कहता है कि परमेश्वर झूठ बोलने से और बोलने वालों से घृणा करता है। इसलिए बच्चों हम हमेशा सच के साथ देंगे और सच्चाई के साथ रहेंगे। जय मसीह। ठीक है बच्चों, आपने कहानी सुना। कहानी में बहुत ही अर्थ से बताया गया कि प्रभु परमेश्वर झूठों से परमेश्वर को घृणा आती है, वो सच बोलने वालों से प्रसन्न होता है। इसलिए हमको क्या करना है, परमेश्वर जिन बातों से प्रसन्न होता है उसी को करना है। यदि परमेश्वर को झूठ बोलना पसंद नहीं है तो उन बातों को हम बचपन से ही अपने जीवन से हम हटा दें और प्रयास करें कि हम कोई भी बातों में हम झूठ बातें न बोले। जो है उसे है बोले और जो नहीं है उसे नहीं बोले, जो परमेश्वर को प्रिय है। क्योंकि परमेश्वर का वचन नीति वचन 12:22 में क्या लिखा गया है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है
परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। आपको दिए गए कोई भी काम हो, या आपकी पढ़ाई का काम हो, या आपके घर में हो, आपके माता पिता के लिए, या जहाँ पर आप स्कूल में जाते हो तो आप अपने टीचर्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के बीच में, आप बिल्कुल परमेश्वर को जो प्रिय नहीं है इन झूठी बातों का आप प्रयोग न करते हुए ज्यादा से ज्यादा सच्ची बातों को बोलने के लिए आप प्रयास कीजिए, क्योंकि सच बात ही सदा बनी रहती है। झूठ बात जो होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो जल्दी ही मिट जाता है। जैसे हमने कहानी में देखा था कि झूठ से बनाया हुआ महल जब पकड़ा जाता है तो वो पिघलते जाने लगा, टूटने लगा, उसमें कोई दम नहीं है। जो भी झूठ बोलेगा किसी न किसी दिन वो बाहर निकलेगा और वो जरूर पकड़ा जाएगा। इससे बढ़कर, इससे भला यह है कि हम सच बात बोलेंगे, परमेश्वर को भी प्रसन्न रखेंगे और हम उसका आशीर्वाद पाएंगे। चलो बच्चों, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हर बच्चों से आपने बात किया है, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु। आप झूठी बातों से आप घृणा करते हैं प्रभु, आप विश्वास योग्य से सच्चाई में रहना ही आपको प्रसन्न करता है प्रभु जी। हर बच्चे इस वचन के अनुसार परमेश्वर झूठी बातों से घृणा करे प्रभु जी। कोई भी उनके जीवन में जब कोई भी ऐसी अवस्था आती है कि जो भी परिस्थिति में झूठ बोलने की उनके मुंह में निकलता है, तुरंत वो अपने आत्मा में दुख न देते हुए प्रभु जी सच बात के अपना मुंह से निकलने के लिए प्रभु आप हर एक के अंदर विवेक भरा मन दीजिए प्रभु जी। बचपन से ही यीशु के नाम को प्रकट करने वाले बच्चे, यीशु के समान, यीशु को प्रसन्न करने वाले बच्चे बनने के लिए प्रभु आप हर एक को सहायता कीजिए। हर एक बच्चों को अपने पंखों तले छुपाकर प्रभु आप रक्षा कीजिए। कोई भी अवस्था में आपका हाथ उनके संग रहकर उनकी रक्षा कीजिए। सारी आदर में मां आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते प्यारे पिता, आमीन।